हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनवार अहमद। आज हम आपको बताने वाले हैं शौहर और बीवी का रिश्ता के बारे में एक बहुत ही स्वीट सा बयान। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड तक देखिएगा। लड़के और लड़कियां जिनकी शादी हो गई है और जिनकी शादी नहीं हुई है, वो सब इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों, आइए जानते हैं। सबसे अहम शौहर और बीवी का रिश्ता होता है। अल्लाह ने सबसे पहले जो रिश्ता बनाया वो शौहर और बीवी का रिश्ता था। आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम। फिर इनको माँ बाप बनाया, फिर इन्हीं को सास ससुर बनाया, फिर इन्हीं को दादा दादी बनाया, इन्हीं को नाना नानी और जो भी रिश्ते होते हैं इनसे चलाए। सबसे अहम और बुनियादी शौहर और बीवी का रिश्ता है। सबसे पहला रिश्ता भी शौहर और बीवी का है, जो जन्नत के अंदर आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम आपस में बने। अल्लाह ताला ने भी जन्नत में शौहर और बीवी का जोड़ा बनाया है। यही रिश्ता हमेशा के लिए है। अल्लाह ने कुरान शरीफ की बहुत सी आयतों में शौहर और बीवी के बारे में बताया है। अल्लाह ताला ने इस रिश्ते को अहम रिश्ता बनाया है। शौहर बीवी को इज़्ज़त दे और बीवी शौहर को इज़्ज़त दे। शौहर बीवी की हर हुकूक पूरे करे और बीवी हर बात में सब्र से काम ले। हर रिश्ते का अपना एक अलग मकाम है। हर रिश्ते को इज़्ज़त देना चाहिए। माँ बाप को बीवी की वजह से जलील नहीं करना चाहिए और बीवी को माँ बाप की वजह से जलील नहीं करना चाहिए। हर रिश्ते को इज़्ज़त दो और सब्र से काम लो। शौहर बीवी को किस तरह से रहना चाहिए, जिसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया है। हमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत बीवी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह एक शौहर और बीवी को ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर रिश्ते का मकाम बताया। माँ बाप, शौहर बीवी, भाई बहन, नवासा नवासी, दादा दादी, हर रिश्ते का आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मकाम बताया। हर रिश्ते के बारे में तफसील से बताया है। इन सब रिश्तों के ऊपर हदीस शरीफ मौजूद है और ख़ास कर शौहर और बीवी के लिए भी हदीस शरीफ मौजूद है। आइए जानते हैं हदीस शरीफ से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो तुम खुद खाते हो उनको मतलब अपनी बीवियों को भी खिलाओ, और जैसे कपड़े मतलब जैसे अच्छे कपड़े तुम पहनते हो उनको भी पहनाओ, उनको भी मतलब अपनी बीवियों को भी पहनाओ, और उनको मारो नहीं और बुरा ना कहो, यानी उनकी इंसल्ट ना करो, गाली ना दो और बुरा भला ना कहो। यह सुनन अबू दाऊद शरीफ की यह हदीस शरीफ है। दोस्तों, आइए जानते हैं दूसरी हदीस शरीफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई मोमिन मर्द मोमिन औरत यानी अपनी बीवी से बुग़्ज़ मतलब नफ़रत ना रखे, क्योंकि उसे उसकी कोई आदत पसंद ना है तो कोई दूसरी पसंद भी होगी। मतलब उसकी कोई आदत पसंद नहीं है तो क्या हुआ, कोई दूसरी आदत तो पसंद होगी। यह हदीस शरीफ है मुस्लिम शरीफ बुक की। तीसरी हदीस शरीफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और दस्तूर के मुताबिक तुम्हारी बीवियों की खुराक और पोशाक तुम्हारे ज़िम्मे है। यह सुनन अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। दोस्तों, यह तो हुई बात शौहर और बीवी के रिश्ते की, पर अगर बीवी नाशुक्री वाली औरत हो, मतलब हर वक्त नाशुक्री ही करती रहती हो, तो दोस्तों आइए जानते हैं हदीस शरीफ। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे दोज़ख दिखाई गई। मैंने वहाँ औरतों को ज़्यादा पाया। वजह यह है कि वो कुफ्र करती हैं। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, क्या वो अल्लाह के साथ कुफ्र करती हैं, शिरक करती हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, वो शौहर की नाशुक्री करती हैं, जो कि एक तरह का कुफ्र है और एहसान नहीं मानती। अगर तो किसी औरत से उम्र भर एहसान और नेकी का सलूक करे, लेकिन एक बात भी खिलाफ तरबियत हो जाए तो झट से कह देगी, मैंने तुझसे कभी आराम और सुकून नहीं पाया। दोस्तों, यह थी कुछ हदीस शरीफ।
ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے اور رشتوں کو نبھانا چاہیے اور ہمیشہ صبر سے کام لینا چاہیے۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت زیادہ اہم رشتہ ہوتا ہے، اس کو ٹوٹنے سے بچانا چاہیے اور مطلب طلاق نہیں کرنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے۔ دوستوں امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے۔ ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عز و جل۔